छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती में कंट्रोवर्सी रुकने का नाम नहीं ले रही है। एक बार फिर छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के संबंध में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के प्रक्रिया में छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। ये खबर है 22 अगस्त की, 22 अगस्त 2023 की अपडेट है ये कि हाई कोर्ट ने छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती परीक्षा में रोक लगा दी, इसकी प्रक्रिया को आगे बढ़ने से रोक दिया है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है, किस बात पे रोक लगी है, क्या मामला है, क्यों रोक लगी है और आगे क्या हो सकता है। इन सारे मुद्दों पे आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि आखिर हाई कोर्ट ने छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती परीक्षा में रोक किस लिए लगाई है। आज के इस वीडियो में हम आपको बहुत ही प्रिसाइज तरीके से और आसान शब्दों में समझाने वाले हैं कि क्या हुआ है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि किस मुद्दे पे रोक लगी है और किस लिए लगी है, ठीक है। उसके बाद क्या है मामला, आखिर में ये पूरा जो प्रसंग है ये किस बात पे बेस्ड है और क्या क्या इवेंट्स हुए हैं अभी तक में, और फिर फाइनली जो याचिका लगी है हाई कोर्ट में जिसकी वजह से रोक लगा दी गई है, उस याचिका में क्या कहा गया है और उसके आधार क्या है, इन सभी बातों पे हम आज डिस्कस करेंगे। उसके पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप CGPSC या फिर CG व्यापम के किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारा एंड्रॉयड ऐप आरोहण एकेडमी का ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। इस ऐप में आपको लगभग सभी विषयों के ऊपर अलग अलग एग्जाम में फ्री टेस्ट मिलेंगे। फ्री टेस्ट का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन पे दे दूंगा। आप एक बार ट्राई जरूर करिएगा, आपके परीक्षा की तैयारी में भरपूर मदद करेगा। और ये ऐप आप डाउनलोड कर लीजिएगा, यहाँ पे आपको बहुत सारा फ्री स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज फ्री में लगाने को मिल जाएगा। लिंक दोनों का आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए हम अपने मेन मुद्दे पे वापस आते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा, किस मुद्दे पर रोक लगी है और क्यों, चलिए इस पे बात करते हैं। तो हाई कोर्ट ने बेसिकली जो रोक लगाई है वो शिक्षक भर्ती में जो बीएड करने वाले कैंडिडेट हैं उनकी काउंसलिंग और अंतिम सूची जारी करने पे रोक लगा दी है। अब शिक्षक भर्ती परीक्षा में बीएड करने वालों के साथ ही ऐसा क्यों किया गया है, इसके लिए सबसे बड़ा जो मुद्दा हुआ था वो था कि छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा भर्ती नियम 2019 में जो संशोधन किया था, जब विज्ञापन जारी किया गया था, उस संशोधन के कारण ही ये स्टे लगा है। ये रोक जो आज लगी है ये इस नियम में संशोधन होने की वजह से, मतलब जो भर्ती परीक्षा शुरू हुआ, प्रक्रिया शुरू हुई, उस समय पे जो करेक्शन किया छत्तीसगढ़ शासन ने, उसकी वजह से ये रोक लगी है। और डिटेल में आपको समझ में आएगा, अभी चीजें थोड़ी क्लियर नहीं हुई है, आगे आपको मैं इसको क्लियर एक्सप्लेन करता हूं। चलिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसको देखते हैं, उसमें आप बहुत बेहतर तरीके से इस चीज को समझ पाएंगे। तो चलिए समझते हैं कि आखिर में ये मामला है क्या। तो सबसे पहले हुआ क्या था कि छत्तीसगढ़ सरकार ने सहायक शिक्षक की करीब 6500 पदों पे भर्ती निकाली थी, ये आप सभी जानते हैं। और इसका विज्ञापन जारी किया गया था 4 मई 2023 को। उसके बाद क्या हुआ था कि उस समय पे जब इन्होंने विज्ञापन जारी किया तो छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा भर्ती नियम 2019 में इन्होंने संशोधन किया, और उस संशोधन में क्या किया कि सहायक शिक्षक की जो भर्ती है उसमें स्नातक, बीएड और डीएड की योग्यता को अनिवार्य कर दिया। और इसके साथ इन्होंने विज्ञापन निकाला, तो जो लोग एलिजिबल थे सबने फॉर्म भरा और फिर उन्होंने 10 जून 2023 को ये परीक्षा दी, जिसमें बीएड डीएड वाले सभी शामिल हो गए। जो जिन लोगों ने फॉर्म भरा था वो सब शामिल हो गए। तो यहां तक तो सारी चीजें ठीक थी। उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद क्या हुआ कि याचिका लगाई किसने है, याचिका में और कहा क्या गया है। तो याचिका जो लगाई है वो डीएड कर चुके कुछ कैंडिडेट्स ने याचिका लगाई है, और याचिका में इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि बीएड जिन्होंने कर लिया है उनको प्राइमरी में आप एज अ टीचर क्यों रिक्रूट कर रहे हैं। तो इस भर्ती को, बीएड किए हुए कैंडिडेट्स की रिक्रूटमेंट को एज अ टीचर प्राइमरी लेवल में इन्होंने चुनौती दी है अपने याचिका में। मतलब ये बोल रहे हैं कि जिन्होंने डीएड किया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए, ना कि बीएड को मौका मिलना चाहिए। अब ये इस मुद्दे को लेकर के याचिका लगाई गई है।
अब याचिका में और डिटेल में क्या कहा गया है, डिटेल में इन्होंने इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए, क्लियर करने के लिए ये बताया है कि भाई डीएड में जो कोर्स होता है डिप्लोमा ऑफ एजुकेशन, उसमें प्राइमरी में जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनकी मानसिक स्थिति को समझने के लिए और उनको किस तरीके से पढ़ाना है, उसका एक स्पेशल इनको ट्रेनिंग दिया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है इस कोर्स के दौरान में। और वहीं पे बीएड में क्या होता है कि बीएड में जिन लोगों को हायर क्लासेस में जो बच्चे पढ़ते हैं, 6 के ऊपर जो बच्चे पढ़ते हैं, उनको पढ़ाने के लिए ट्रेनिंग दिया जाता है। तो इनका कहना है कि जो बीएड किया हुआ है उनको प्राइमरी में पढ़ाने का मौका नहीं दिया जाना चाहिए। अब इसका आधार क्या है? इसका आधार है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण आधार है जो कि इस पूरे स्टे का बेस हो सकता है मेन, जिसकी वजह से ये स्टे लगा है। इसका जो आधार है उसमें बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय था, इस निर्णय में एक मामला था सुप्रीम कोर्ट में, उसमें भी इसी तरीके से हुआ था कि प्राइमरी में बीएड के जो कैंडिडेट्स थे, बीएड किए हुए लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने मना किया था कि आप इनको प्राइमरी लेवल पे मत लीजिए, इनको अमान्य करार दिया था और प्राइमरी लेवल पे सिर्फ डीएड किए हुए कैंडिडेट्स को पढ़ाने के लिए इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया था एक मामले के ऊपर। तो इसी निर्णय को आधार लेकर के, इसी का एग्जाम्पल साइट करते हुए ये कैंडिडेट्स ने ये याचिका लगाई है और हाई कोर्ट में इसी के आधार पे इन्होंने स्टे लिया है। अब आगे याचिका में और क्या बोलते हैं, ये याचिका में जो कैंडिडेट्स हैं उनकी मांग है कि भाई जो नियम 2019 का जो नियम में संशोधन हुआ है जिसमें बीएड वालों को भी अलाउ किया गया है, आप उसको निरस्त करिए, उस नियम को बदलिए और उसमें सिर्फ डीएड को ही रखिए प्राइमरी एजुकेशन के लिए। तो ये एक मांग की गई है। तो इसके बाद हाई कोर्ट ने क्या किया है? अब हाई कोर्ट ने इस बात को पूरी सुनने के लिए शिक्षक भर्ती में बीएड करने वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनकी काउंसलिंग और उनकी अंतिम सूची को जारी करने पे रोक लगा दी है। तो यही स्टे है बेसिकली कि अभी जिन्होंने बीएड किया हुआ है उनकी काउंसलिंग और अंतिम सूची की लिस्ट जारी नहीं की जाएगी। तो अब अगला स्टेप क्या बनता है? अगला स्टेप है कि हाई कोर्ट ने फिर अभी क्या बोला है कि स्टे तो लगा दिया, स्टे लगाने के बाद इन्होंने छत्तीसगढ़ शासन को, हमारे राज्य सरकार को ये बोला है कि आप इस मामले में जवाब दीजिए कि आपने ये जो संशोधन किया है 2019 में, 2019 के नियम में, उसमें ये संशोधन किस आधार पे किया है और आप आगे अपनी इस चीज को कैसे जस्टिफाई करते हैं। अगर ये सुप्रीम कोर्ट के एक केस का हवाला दे करके ये अगर बोल रहे हैं कि इन्होंने बीएड वालों को डिस्क्वालीफाई किया है, सिर्फ डीएड के लिए ही अलाउ किया हुआ है, तो आपने किस आधार पे किया है, तो ये राज्य सरकार की तरफ से अब जवाब दिया जाएगा। तो अगला जो भी प्रोसीडिंग होगी उसमें राज्य सरकार अपना जवाब रखेगी और उसके बाद ही आगे कुछ प्रोसेस हो पाएगा। उम्मीद है आप लोगों को ये पूरा मामला समझ में आया होगा। अगर किसी तरीके का कंफ्यूजन आपका रह जाता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। साथ ही आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको सीजीपीएससी और सीजी व्यापम से जुड़ी हुई सारी खबरें, साथ ही जितनी भर्ती परीक्षाएं हैं उन सभी की तैयारी की भी के लिए कंटेंट्स भी आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। साथ ही हमारा ऐप डाउनलोड करना मत भूलिएगा। टेलीग्राम चैनल भी है जिसमें आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स के अपडेट्स मिलते रहते हैं। तो इन सारी चीज़ों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप टू सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।